हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एवरीवन, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान। संविधान के अंतर्गत हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड पीवाईक्यू को करेंगे। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लासेस में पीवाईक्यू को कराया था, आज उसी से आगे हम पीवाईक्यू को करेंगे। हमारे संविधान के भाग थर्ड में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक यह मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए हैं। वह कौन कौन सा है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 16 से 19, अनुच्छेद 17 से 20 और अनुच्छेद 18 से 21। यह जो हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 22 तक यह स्वतंत्रता का अधिकार का बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? वह कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी यानी कि 19, अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत यह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। दोस्तों, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 6 और अधिकार की बात कही गई है। जैसे आर्टिकल 19 एक ए के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। आर्टिकल 19 एक बी के अंतर्गत सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 एक सी के अंतर्गत संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 एक डी के अंतर्गत चारों ओर घूमने की आज़ादी है, भारत में कहीं भी चारों ओर घूम सकते हैं। और साथ साथ आर्टिकल 19 से एक ई के अंतर्गत निवास करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 एक एफ के अंतर्गत भारत में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। यह हमारे संविधान में तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में यह व्याख्या की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है? तो इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा 19, जैसा कि अभी हमने आपको भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। ठीक है, हमारा संविधान तो वर्णन नहीं करता है, लेकिन फिर भी यह आजादी अंतर्निहित है। वह कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19 एक ए के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का वह कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 एक ए के अंतर्गत यह विशेष रूप से उपबंधित किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 एक ए के अंतर्गत यह अधिकार, राष्ट्रीय झंडे फहराने का यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता को अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। घेराव अफसरों जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए,
इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों तो सही है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, ये ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमानना, और अवांछनीय आलोचना, और उपयुक्त में से सही सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ये अवांछनीय आलोचना करने पर, ठीक है। लेकिन अगर आप संप्रभुता कुल के अनुसार अगर आप इसके अगेंस्ट में अगर किसी भी प्रकार की आप आलोचना करते हैं तो लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था को लेकर के भी लगाया जा सकता है, और न्यायपालिका का अपमान आप करते हैं उसके द्वारा भी आप लगाया जा सकता है। लेकिन ये ऑप्शन डी जो अवांछनीय आलोचना अगर आप करते हैं तो ये आपका अधिकार है करना, बट आपके ऊपर यह स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इसी के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, 20, 22। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रही है यहाँ पर। तो इसका जो आर्टिकल हो जाएगा वह आर्टिकल 21 हो जाएगा, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। दोस्तों आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो है आता है राइट टू प्राइवेसी भी आता है, और उसको शांतिपूर्ण एकांतवाद में रहने का भी अधिकार राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। स्वच्छता से भी रिलेटेड अधिकार आता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध भी यह बातें आर्टिकल 21 के अंतर्गत मेंशन की गई हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक परिभाषा का सिद्धांत दिया गया है? यह विधि की सम्यक परिभाषा का सिद्धांत कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 21 है, और अनुच्छेद 26 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्यक विधि की सम्यक परिभाषा का सिद्धांत दिया गया है। विधि की सम्यक परिभाषा का कहने का क्या मतलब हुआ? विधि की सम्यक परिभाषा का कहने का यह मतलब होता है दोस्तों कि विधि की प्रक्रिया और परिणाम दोनों को इसमें देखा जाता है। किसी भी कानून का प्रक्रिया की कैसे क्या हो रहा है और परिणाम उसका क्या होगा, उसके ऊपर भी इन बातों का वर्णन करता है विधि की सम्यक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। यह विधि की सम्यक प्रक्रिया जो है यह यूएसए से लिया गया है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। और इसका जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह आता है विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? वह कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो वह 21 आर्टिकल हो जाएगा। 21 आर्टिकल के अंतर्गत ही जो है विदेशी यात्रा का संरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? पहला, अवकाश का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो अवकाश का अधिकार भी है, ठीक है। विदेश यात्रा का अधिकार है, ठीक है, 1 और 2, और समान कार्य के लिए समान वेतन का भी अधिकार इसमें
अंतर्निहित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ठीक है, वह कौन सा अधिकार है दोस्तों? तो वह जो अधिकार है, एक तो विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है, शरण पाने का अधिकार, ठीक है, एकांतता का अधिकार, ठीक है, और सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह विदेशी यात्रा का अधिकार भी है, शरण पाने का भी अधिकार दिया हुआ है, एकांतता का अधिकार भी दिया हुआ है, और सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एकांतता का अधिकार जो है ये इसके साथ मिलकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 एवं 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, ये हमारे संविधान में पहले से ही मेंशन है। अनुच्छेद 17 भाग 4 नहीं, अनुच्छेद आर्टिकल जो 17 है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है, भाग 4 में नहीं है, डीपीएसपी में नहीं है। अनुच्छेद 21 या भाग 3 में गारंटी दी गई है किसका? तो स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, तो ये सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संविधान, नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 24 भी हमारे संविधान में पहले से ही मेंशन है, संविधान संशोधन के माध्यम से इसे मेंशन नहीं किया गया है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, तो इसी के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार का संरक्षण है? वह निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी, यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति को अपने अधिकार से संरक्षण देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 हो जाएगा। अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने का जो अधिकार है वह लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 21 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? कौन सा दायरे में नहीं आता है दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सा सहायता देना, जो कि आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। पानी को गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है। लेकिन मृत्यु दंड नहीं आता है। ठीक है, ये मृत्यु दंड आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है। मृत्यु दंड से रिलेटेड ऐसी कोई बातें नहीं की गई है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उनमें शामिल किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? देखते हैं। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उन्नी कृष्णन बनाम
आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। वर्ष 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बीच में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, वो कौन से किसी में मेंशन किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 0 से 6 साल के बच्चों तक को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 साल के बच्चों को जो प्रावधान किया गया हुआ है वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। ठीक है, यह मूल अधिकार में किया गया है। आप यह बात याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को कब जोड़ा गया था? दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, जो कि पारित हुआ था 1 अप्रैल 2010 को यह पारित हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को यह पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा? एक तो सूचना का अधिकार है, दूसरा है काम का अधिकार है, मकान का अधिकार है और शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है? निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ठीक है, मानव अधिकार बोल रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जो कि सही है। कारण बोल रहा है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन तो आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों, ये जो है ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? पहला, मानव देह का व्यापार को बंधुआ मजदूरी का निषेध। ठीक है, दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आता है वह कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये भी आता है। ठीक है, ये आर्टिकल जो है 23 आर्टिकल कहता है, और आर्टिकल 22 के अंतर्गत ये आता है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का, यह आर्टिकल 23 आता है। ठीक है, तो यानी कि पहला और चौथा, पहला और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के लिए इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ जो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो आर्टिकल 17 आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बच्चों के शोषण से विरुद्ध जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 बच्चों के शोषण से विरुद्ध आर्टिकल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।